नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। पहला सूरदास, दूसरा तुलसीदास। तीसरा पढ़ेंगे हम सेनापति। आज हम इसका परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे। किसका? सेनापति का। किसका पढ़ेंगे? सेनापति का। इन्होंने ऋतु वर्णन नामक जो कविता लिखी है उसका अर्थ पढ़ेंगे, लेकिन उसका अर्थ हम पहले परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ करेंगे। देखो, जो सेनापति है वह दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण है। दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण है। पहले इनका जन्म देख लेते हैं। इनका जन्म है संवत 1616। और ये क्या है? दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण है। क्या है? दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण है। दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण है। इनके जो पिता है, पिता का नाम है गंगाधर दीक्षित। पिता का नाम क्या है? गंगाधर दीक्षित। माता का नाम दिया हुआ नहीं है और इनकी मृत्यु के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। इनके दादा का नाम, दादा यानी पितामह है। पितामह होता है दादा बाबा कुछ भी है ना, वो क्या होते हैं? पितामह है। पितामह का नाम है परशुराम दीक्षित। परशुराम दीक्षित। ठीक है, पिता का नाम गंगाधर दीक्षित, बाबा का नाम अर्थात पितामह का नाम परशुराम दीक्षित। और इनके जो विद्या गुरु थे उनका नाम है, गुरु का हीरामणि दीक्षित। क्या है? हीरामणि दीक्षित। गुरु का नाम क्या है? हीरामणि दीक्षित। कौन से काल के कवि हैं? ये है रीतिकालीन कवि। कौन से कवि हैं ये? रीतिकालीन कवि। तुलसीदास और सूरदास भक्तिकालीन है और ये कौन है? रीतिकाल के महान कवि है। इनका प्रिय अलंकार, इनका जो प्रिय अलंकार है, प्रिय अलंकार वो है श्लेष। कौन सा अलंकार है? श्लेष। इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष। इनका प्रिय अलंकार है श्लेष अलंकार। इनकी 2 रचनाएं हैं। रचनाएं देखिए। काव्य रचनाएं हैं इनकी 2, काव्य कल्प ध्रुव। काव्य कल्प ध्रुव और कवित रत्नाकर। ठीक है, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। और ये कौन सी भाषा के कवि है? ये भाषा है इनकी ब्रज भाषा के कवि। कौन सी भाषा के? ब्रज भाषा के कवि हैं। कौन सी भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक है, देखो एक बार दोबारा देख लो। सेनापति है। सेनापति का जो जन्म है संवत 1616 में। ये दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण है।
इनके पिता का नाम है गंगाधर दीक्षित, पितामह का नाम है परशुराम दीक्षित, गुरु का नाम है हीरामणि दीक्षित। इनकी रचनाएं हैं काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर। और इनका जो प्रिय अलंकार है वो है शेष अलंकार और ये रीतिकालीन कवि कहे जाते हैं। ये हो गया आपका परिचय। अब जो पाठ में दिया गया है उसकी आप एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको और अच्छे से ये आ जाएगा। परिचय याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से 4 नंबर का प्रश्न आता है। केवल सीधा सीधा आता है कि सेनापति का परिचय दीजिए और ये पूरा 4 नंबर का आपका प्रश्न आता है और जरूर आता है। अब देखते हैं ऋतु वर्णन। जो ऋतु वर्णन है इसमें इन्होंने क्या वर्णन किया है? इसमें इन्होंने ये बताया है कि जब बसंत ऋतु आती है तो वह राजा की तरह आती है क्योंकि चारों तरफ हरियाली हो जाती है, सुगंध फैल जाती है, वातावरण है जो बहुत मनमोहक हो जाता है। तो वह उसके जैसा प्रतीत होता है जैसे जब कोई राजा आता है या जैसे देखा होगा ना नेता वगैरह कोई आते हैं बाहर से तो गली मोहल्लों में सड़कों में इतनी सफाई हो जाती है, चारों तरफ है ना पेड़ पौधों के गमले लगा दिए जाते हैं, चौराहों को सजा दिया जाता है। तो इसी प्रकार जब बसंत ऋतु आती है तो ये बताता जाता है कभी कि वह एक राजा के भांति आती है और दल बल के सहित आती है। ये बात इस ऋतु वर्णन में बताई गई है। अब आपको क्या करना है? अब आपको आज पाठ 3 का परिचय पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें से आपको छोटे छोटे 10 प्रश्न बनाने हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये डायरी लिख लो आप, डायरी लिख लो आप। सेनापति के परिचय में से, सेनापति ना आपका पार्ट 3, ठीक है, सेनापति यानी पार्ट 3 छोटे छोटे 10 प्रश्न बनाने हैं। 10 प्रश्न बनाने हैं। 10 प्रश्न बनाने हैं। ये पूरा परिचय आपको याद करना है और इसके छोटे छोटे आपको 10 प्रश्न आपकी अलग से जो आपने कॉपी बना रखी है उसमें आपको बनाने हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इस कविता का अर्थ करेंगे। नीचे ये मेरा मोबाइल है।